के ध्यान के लिए मंगल पंचक में एक काव्य आता है। सध्यान तीक्ष्ण कृपाण धारा निहत करम कदम्ब का देवेंद्र वृंद नरेंद्र वंद्या प्राप्त सुख निकुरम्ब का योगींद्र योग निरूपणीया प्राप्त बोध कलाप का कुर्वन्तु मंगल मत्र ते सिद्धा सदा सुखदायिका। मंगल पंचक के इस काव्य में सिद्धों का वर्णन किया है। सध्यान तीक्ष्ण कृपाण धारा निहत कर्म कदम्ब का। सिद्ध भगवान जिन्होंने अपने सारे कर्मों को नष्ट कर दिया है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म सबसे रहित होकर के उन्होंने अपनी आत्मा को पूर्ण शुद्ध बनाया है। और उसमें कह रहे हैं ध्यान तीक्ष्ण कृपाण धारा। ध्यान की तीक्ष्ण कृपाण बहुत पैनी तलवार के माध्यम से उन्होंने अपने सारे कर्मों को नष्ट करके अपनी आत्मा को शुद्ध बनाया है। जब कोई जीव इस संसार से पार उतरने की प्रेरणा देवशास्त्र गुरु के माध्यम से प्राप्त करता है तो सबसे पहले समीचीन श्रद्धा को प्राप्त करता है। जहाँ मोहनी कर्म जिसके दो भेद होते हैं, एक दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, तो सबसे पहले अपनी आस्था को जो प्रभावित करता है वो दर्शन मोहनी है। दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व प्रकृति जब कोई जीव पहली बार उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तब इस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। एक मिथ्यात्व ही रहता है, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक प्रकृति, और साथ साथ में अनंतानुबंधी कषाय, उसकी चौकड़ी क्रोध मान माया लोभ। इन 7 प्रकृतियों को दबा करके वो पहली बार सम्यक दर्शन सच्ची सिद्धा प्राप्त करता है। बाद में अपने पुरुषार्थ के माध्यम से क्षयोपशम सम्यक दर्शन बना करके और क्षयिक सम्यक तो जब प्राप्त करता है तो इन सबको नष्ट कर देता है। और श्रवण बन करके जहाँ कर्मों को क्षय करने के लिए छपक श्रेणी पर आरोहण करते हैं, 10वें गुणस्थान तक चारित्र मोहनी का अवस्थान रहता है। उसको नष्ट करके 12वें गुणस्थान में पहुंचते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, इनमें से मोहनी को नष्ट करके ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, इन 3 कर्म प्रकृतियों को पूरा नष्ट करके वो केवल्य को उपलब्ध हो जाते हैं। 4 घातिया कर्मों के अभाव से जहाँ पढ़ते हो कर्मन की 63 प्रकृति नाश, कहीं कहीं पर 4 कर्म की 63 प्रकृति नाश। तो उन्होंने इतने कर्मों को नष्ट करके केवल्य को प्राप्त किया
और बाद में जब वो ध्यान करते हैं तो उसके माध्यम से 14वें गुणस्थान के अंत समय में और उपांत समय में 72 और 13 प्रकृतियों को नष्ट करके, ऐसी 85 प्रकृतियों को और नष्ट करके, पूरी सभी कर्म प्रकृतियों को नष्ट करके और इस संसार से ऊपर उठ जाते हैं। जो जन्म मरण रूपी संसार है उससे वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान जिन्होंने अपने कर्म के कदम्बक यानी कर्म के समूह को ध्यान की तीक्ष्ण कृपाण तलवार के माध्यम से नष्ट किया है, और जो देवेंद्र वृंद नरेंद्र वंद्या देवों के इंद्रों के समूह और चक्रवर्ती आदि सभी महान राजाओं के वंदनीय हैं। प्राप्त सुख निपुरंब का उन्होंने सुख के समूह को प्राप्त करके, संसार दुख स्वरूप है, उस दुख से मुक्त होकर के उन्होंने शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया है। योगींद्र योग निरूपणीया, जिनके आलंबन लेकर के बड़े बड़े योगींद्र भी ध्यान का आलंबन लेकर के उन सिद्धों का ध्यान करके अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त होते हैं, और जिन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, प्राप्त बोध कलाप का, सारे आत्मा के जो ज्ञान कर्मों से ढके थे उसको नष्ट करके उन्होंने पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। ऐसे सिद्ध भगवान हमारे सब जीवों का मंगल करें, और ऐसे सिद्ध भगवान सदा सुखदायक का अपना लक्ष्य सिद्ध बनने का, क्योंकि ये संसार जहाँ पर पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, इस प्रकार से बार बार जन्म मरण इस संसार का स्वभाव, और उसके कारण में ही जीव दुखी होता है। ऐसे दुख से ऊपर उठाने का मार्ग जिन्होंने अरहंत अवस्था में बतलाया और मंजिल को जो प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध भगवान का ध्यान करके वही हमारा लक्ष्य है, ऐसा प्रतिदिन अपने लिए ध्यान करना चाहिए। जहाँ सिद्धों का जो स्वरूप है वैसा स्वरूप सब जीवों का है, और जो कुछ इसके अलावा है वो सब कर्मों का ऋण अपन लोगों ने प्राप्त किया है। तो उस ऋण को प्राप्त करके कोई व्यक्ति ऋण लेकर के, लोन लेकर के और अपने आप को धनी माने, तो ये उसकी नादानी है। जहाँ सिद्ध बनने की भावना रख करके श्रवण अपने सारे कार्य करते हैं, हर कार्य के पहले वो सिद्धों की भक्ति करते हैं। सिद्धों की भक्ति पूर्वक, जहाँ आचार्य की भक्ति भी की जाती है, उसमें सबसे पहले सिद्ध भक्ति, फिर शुद्ध भक्ति, फिर आचार्य भक्ति की जाती है। जहाँ कोई भी विधान होता है, लक्ष्य सकल कर्मक्षार्थम,
हमारे लिए समस्त कर्मों का क्षय प्राप्त हो, इस भावना से किसी भी विधान के पहले सिद्धों को स्मरण किया जाता है। तो ऐसे सिद्ध जिन्होंने संसार के जन्म मरण की जो परिपाटी को नष्ट करके शाश्वत स्थान को प्राप्त किया है, ऐसे सिद्धों का आलम्बन लेकर के अपने लिए अपनी आत्मा में भी सिद्ध बनने की सामर्थ्य जहाँ छुपी हुई है उसको प्रकट करने का मार्ग जिनागम में बतलाया है। और जिन्होंने इस मार्ग का अवलंबन लिया उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी जहाँ मुक्ति को प्राप्त करके ऊर्ध्व लोक के सबसे अंत में जहाँ सिद्ध शिला है वो तो इस कक्ष की जमीन के समान, और जैसे गुब्बारों को जो कि हल्की गैस से भरे होते हैं जाकर के दीवार से ऊपर की छत से जैसे वो स्पर्शित हो जाते हैं, ऐसे सिद्ध जहाँ 3 वात वलय हैं उनमें सबसे आखिरी वात वलय के स्थान पर दीवार यानी छत की तरह वहाँ पर वो सबके सिर एक अवस्था में होते हैं। जिनकी कम ऊंचाई होती है उनके आकार वहाँ पर ऊपर की देखिए दृष्टि में तो छोटे दिखाई देंगे, और जिनकी आत्मा का आकार यहाँ पर बड़ी बड़ी अकामाओं के साथ में रहा उनका आत्मा का आकार वहाँ पर लंबा दिखाई देगा, लेकिन सबके सिर एक समान। ऐसे अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी अतीत काल में हो चुके हैं, आगे भविष्य में भी होंगे। प्रत्येक 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निरोध से निकल करके व्यवहार राशि में आते हैं, और इतने ही जीव छपक श्रेणी पर आरोहण करते हैं, और इतने ही जीव 6 महीने 8 समय में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए पुनः एक बार उनका नाद करते हैं। बरस रही है अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों की ऊर्जा, जिसने ब्रह्मरंध के माध्यम से अपने मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकार दूर किए। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी कर दिया। जैसा लाभ अपने को मिला सबको मिले इस भावना से सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मनहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश सम्यक ग्रंथ विलीन दिए। माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल तेरा